जय हिंद दोस्तों। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सबसे विख्यात विश्वविद्यालय था, जो कि विश्व का सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र था। यह वर्तमान में भारत के राज्य बिहार के राजगिरी के समीप स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय उस समय लगभग 57 एकड़ में फैला हुआ था। इसकी स्थापना गुप्त साम्राज्य में हुई थी और गुप्त साम्राज्य का छठा राजा, जिसका नाम कुमार गुप्त था, इसका शासन 415 ईस्वी से लेकर 455 ईस्वी तक चला था और 427 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। इसमें कई लोगों ने साथ दिया था, जैसे पाल वंश का भी योगदान रहा है। पाल वंश के धर्मपाल, देवपाल और हर्षवर्धन, इन लोगों ने इसको मिलकर बनाया था। स्थापना के तकरीबन 700 साल बाद तक नालंदा दुनिया भर में शिक्षा का सबसे प्रमुख केंद्र रहा। साल दर साल इसकी विख्यात दुनिया भर में और ज्यादा फैलती गई। इस विश्वविद्यालय की भव्यता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसमें पढ़ने के लिए लगभग 300 कमरे, 7 बड़े कक्ष और अध्ययन के लिए 9 मंजिल एक विशाल पुस्तकालय था। पुस्तकालय में 90 लाख से ज्यादा किताबें हुआ करती थीं और इस विद्यालय में दुनिया के तमाम कोने से तकरीबन 10,000 विद्यार्थी एक साथ पढ़ाई करते थे। यहाँ पर धर्म की शिक्षा दी जाती थी, दर्शन की, तर्कशास्त्र की, चित्रकला की, वस्तु की, अंतरिक्ष विज्ञान की और धातु विज्ञान की। उसके साथ साथ अर्थशास्त्र की भी पढ़ाई कराई जाती थी। इतिहासकारों के मुताबिक इसकी स्थापना 100 साल के अंदर नालंदा विश्वविद्यालय चिकित्सा विज्ञान की पढ़ाई में दुनिया भर में शीर्ष पर पहुंच गया था। यह विद्यार्थियों को आधुनिक चिकित्सा पद्धति के साथ साथ आयुर्वेदिक के बारे में भी पढ़ाया जाता था। छात्रों को पढ़ाने के लिए 1500 से ज्यादा शिक्षक थे। छात्रों का चयन उनकी मेधावियों पर किया जाता था। सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर शिक्षक के साथ साथ रहना और खाना सभी निःशुल्क था। इसमें भारत के लोग ही नहीं पढ़ते थे, बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, ईरान, ग्रीस, मंगोलिया जैसे देशों के छात्र भी पढ़ने के लिए आते थे। इस बात का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि भारत के गणित के जनक कहे जाने वाले आर्यभट्ट 6ठी शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख हुआ करते थे। इतिहासकारों के अनुसार गणित और खगोल विज्ञान की तमाम थ्योरी नालंदा के जरिए ही दुनिया में दूसरे हिस्सों में पहुंची थी। BBC की एक सीरीज है प्लीज दैट चेंज द वर्ल्ड के मुताबिक 7वीं शताब्दी में जब चीनी यात्री और स्कॉलर हेंग सांग भारत आया था तो नालंदा विश्वविद्यालय भी गया था और बाकायदा उसने प्रोफेसर के तौर पर कुछ समय के लिए पढ़ाया भी था। 645 ईस्वी में जब वह चीन के लिए वापस लौटा तो अपने साथ कई बौद्ध ग्रंथों को लेकर गया था और उनका अनुवाद चीन में करवाया था, मतलब चीनी भाषा में करवाया था। हेंग सांग ने अपनी आत्मकथा में नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में लिखा है कि यह एक विशाल स्तूप था। नालंदा विश्वविद्यालय 1193 ईस्वी तक तो आबाद रहा, परंतु कुछ तुर्की आक्रमणकारियों ने इसको जलाकर ध्वस्त कर दिया। ये स्टोरी आपको समझ में आई होगी, आशा करता हूँ। और आगे का पार्ट मैं 2 बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा कि कैसे इस नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया गया था। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।